हेलो स्टूडेंट। आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे वाले क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। यानी जो कंडीशन दे रखी है पहले उसे हम बना लें। देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन है, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है ना। इसे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड तो इधर ही होगी ना ओरिजिन के, राइट साइड इधर होगी, ठीक है ना। ये एक्स एक्स ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कैसे होता है, माइनस की डिस्टेंस होती है, इधर होती है प्लस की डिस्टेंस। वाई में ऊपर प्लस की होती है, नीचे माइनस की होती है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो कितनी यूनिट है डिस्टेंस, 3 यूनिट, यानी इधर से 3 यूनिट, यानी ये 3, यानी एक्स की वैल्यू क्या है -3। -3 है कि नहीं है बताओ। और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 ही तो होगी, समझ गए। और इन्होंने इस लाइन का जो स्लोप दे रखा है, यानी एम जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है -2। तो वो कह रहे हैं कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ हमें। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हमें एक पासिंग पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो हम निकाल सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम और x माइनस x1, सही है ना। तो देखो ये पासिंग पॉइंट है आपका, x1 y1 और m की वैल्यू ये है, रख दो इसमें। कितना आसान क्वेश्चन है ना। y माइनस वाई वन कितना है आपका, 0 है, 0। m कितना है -2 ले लिया। x माइनस x1, ये माइनस का है और ये तो कहाँ पे, ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस में प्लस हो गया। अब देखो y, ये तो 0 है, इसे लिखना नहीं है। -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, -2x, और माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से होगा तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, साइन चेंज हो जाएंगे ना। ये 2x प्लस का हो गया, ये प्लस का पहले से ये साइड में, ठीक है। इस 6 को भी इधर ले आओ या उधर ही रहने दो, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई इस लाइन की। समझ में आ गया ना, छोटा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट above द ओरिजिन, यानी जो ओरिजिन है उससे ऊपर की साइड में, इन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या है। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। उन्होंने बोला है ये आपका ओरिजिन है, ठीक है ना, ये तो ओरिजिन ही होता है ना। इससे 2 यूनिट एबव द ओरिजिन, कहाँ पर, वाई एक्सिस पर, 2 यूनिट यानी 1 और 2 यहाँ पर, ठीक है। व्यवस्था समझ में आ गई। इससे लाइन कोई गुजर रही है और कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ऐसे ऐसे समझो इस चीज को, ये आपकी लाइन है, सही है। तो ये एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस यानी इस साइड में, इधर नहीं, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर ये हमारा कितने का हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो हमारा पासिंग पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये कितना यूनिट बताया था मैंने, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट। तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 और 2, वाई की वैल्यू 2 हो गई। ये आपका पासिंग पॉइंट हो गया। तो देखो पासिंग पॉइंट क्या है आपका, 0,2, और इसमें आपको थीटा दे रखा है m, यानी स्लोप भी चाहिए ना, और स्लोप क्या होता है हमारा, m इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा कितना 30 है ना। अब इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होती है, 1/√3। m की वैल्यू हमारे स्लोप कितना आ गया, 1/√3। एक पासिंग पॉइंट हो गया, स्लोप हो गया, मैं अपने फॉर्मूला में
मतलब पुट कर दूंगा सबको तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा। समझ गए ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अभी अभी किया था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। रख दो इसमें y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है आपका 2 है। देखो x1 y1 पासिंग पॉइंट ये तो है, तो ये y1 ये हो गया 2। m स्लोप मेरा कितना है 1/√3, 1/√3 हो गया। x माइनस x1, x1 मेरा कितना है 0, 0 रख दिया मैंने। बस सॉल्व करना है तो कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में। √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, तो √3y माइनस 2√3, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 है, ये खाली x ही हो गया। सही है। अब इन सबको x की साइड में ले जाते हैं। तो देखो x इधर आके माइनस का हो जाएगा ना √3y, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर बन जाएगा इसका। ये तो इक्वेशन बनेगी इसकी। समझ में आ रहा होगा अच्छा है ना। अब आगे वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। उन्होंने देखो कहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, वो कह रहे हैं इसकी इक्वेशन बताओ हमें। बहुत आसान है ये। जब दो पासिंग पॉइंट दे रखे हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है इक्वेशन का, ध्यान देना। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड ब्रैकेट में x माइनस x1। समझ गए ना। तो देखो x1, ये x1 y1 और x2 y2, इसमें रखते चले जाओ, आराम से हो जाएगा, इसका इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो y माइनस वाई वन, वाई वन मेरा कितना 1 है, मैंने 1 ले लिया। y2 माइनस वाई वन, वाई टू कितना है -4, माइनस वाई वन 1 है, 1 ले लिया। x2, x2 कितना 2 है, माइनस x1, माइनस का 1 है तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट x माइनस x1, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1। सही है। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो बस सॉल्व करना है इसको। -4 -1 -5, समझे ना। और 2 और 1 3 हो गया। x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, 3 का इन दोनों से, 5 का इन दोनों से। 3 का करूँगा 3y माइनस 3 बन जाए 3, और -5 का करूँगा -5x, और -5 का +1 से करूँगा तो -5। इसको x को इधर ले आऊँगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5x। ये पहले से इस साइड में बैठा है, प्लस का तो है ही है 3y। अब देखो 5 को मैं इधर लगाऊंगा, किसका हो जाएगा प्लस का होगा, नहीं होगा 5, और ये माइनस का 3 है ही है, इज इक्वल टू 0। अब देखो 5x + 3y, अब प्लस का 5 माइनस का 3, तो प्लस का कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा, इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये मेरा आंसर हो गया। आसान है ना। चलिए आगे वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 8, ध्यान देना है इसको अच्छे से। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, इनके लिख लो कोऑर्डिनेट। पी के कितने रखे 2,1, क्यू के -2, -3 एंड आर 4,5। ठीक है, जितना बोला उन्होंने मैंने कर लिया। आगे कहते हैं वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर से एक मीडियन डाला गया है, तो आर तो यही तो है, और मीडियन क्या होगा, सामने वाली लाइन को दो भागों में विभाजित कर देगी ये लाइन, यानी ये और ये। तो ये सामने वाला पॉइंट कौन सा आर है ना, इसी से हमने मीडियन डाल दिया इस पे। मानो ये पॉइंट हो गया आपका, इसे कुछ ही मान लो तुम, इसे मान लो के। ठीक है,
तो हमें क्या बनानी है, इस लाइन की इक्वेशन दिखानी है, इस लाइन की। तो देखो एक पॉइंट तो मेरे पास है, अगर इस के पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाए तो मेरे पासिंग पॉइंट 2 हो जाएंगे, और दोनों पासिंग पॉइंट से जाने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है मैं उस फॉर्मूला पुट कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। इसके कैसे निकालेंगे, देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ए बी कोई लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके हैं x2 y2, सही है, और इसका कोई मिड पॉइंट है मान लीजिए जैसे एम। अब मिड पॉइंट हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कैसे निकालते थे, x कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2, तो x आ जाएगा मेरा इसका, है ना, समझे ना, कॉमा y कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2/2, तो y आ जाएगा मेरा, ऐसे ही मैं इसमें निकालूंगा। तो देखो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ के, हमें के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है ना, x निकाल रहा हूँ मैं पहले। तो देखो x1 y1 x2 y2 किसी को भी मान लो, x1 y1 ऐसे मान लो, x2 y2 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x निकालूंगा तो x1 2 प्लस ये क्या है, माइनस का है ना, माइनस का 2/2, ये तो प्लस माइनस जीरो हो गया, 0/2 का मतलब 0, x की वैल्यू 0 आ गई। अब y निकाल लेता हूँ मैं, y इक्वल टू y1, y1 क्या है आपका 1 है, और माइनस का क्या होगा 3 हो जाएगा ना, तो माइनस का है ना, इस चीज को ध्यान देना, इसको है ना, तो ये कितना हो गया आपका, देखो ध्यान देना, ये तो 0 हो गया, और y1 प्लस y2 कर रहा हूँ मैं, y1 मेरा कितना है 1 है, 1 हो गया, और प्लस -3 तो ऐसे ही आएगा अपॉन 2, -2/2, नहीं समझे इस चीज को, देखो मैं बताता हूँ दोबारा से, देखिएगा इसमें जो कोऑर्डिनेट है ना ये प्लस का है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, यानी 4/2, 2, तो हमारे के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हमारा के पॉइंट आ गया क्या, x है आपका 0 एंड y क्या है आपका 2, सही है, और r का तो हमें पता ही है, r के कोऑर्डिनेट क्या है 4,5 है। अब दो पासिंग पॉइंट हो गए, इन दोनों से तो गुजर रही है लाइन, देख रहे हो ना, दो पासिंग पॉइंट मुझे पता हो तो मैं आसानी से अपनी इक्वेशन निकाल देता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, समझे, रख दो इसमें x1 y1 x2 y2, तो देखो y माइनस y1 मेरा कितना 2 है, y2 कितना मेरा 5 है, y1 कितना मेरा 2 है, x2 मेरा 4 है, माइनस 0, x1 क्या है 0, तो ये x माइनस x1 मेरा क्या है 0 है, ठीक है ना, बस सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो देखो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3/4 और x, ये तो 0 लिखो या नहीं लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4y और माइनस का 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3x, x की तरफ ही लिया हो इन दोनों को भी, साइन चेंज कर लेंगे ना, तो यानी 3x, इसे इधर लाऊंगा माइनस का 4y और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। एक और कर लेते हैं, अभी समय है हमारे पास, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से रीड करना है आपको और समझना है क्वेश्चन को। उन्होंने क्या बोला है इसको ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, देखो पासिंग पॉइंट दे रखा उन्होंने एक, इससे लाइन पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू, और ये जो लाइन जो पास हो रही है इस पॉइंट से, ये परपेंडिकुलर है किसके,
उस लाइन के जो इन पॉइंटों से होकर गुजर रही है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये लाइन है, ये दो पासिंग पॉइंट, इसके दो पासिंग पॉइंट दे रखे हैं 2,5 और -3,6। ठीक है, इस लाइन के एक दूसरी लाइन वो है परपेंडिकुलर, यानी ये, और इसका पासिंग पॉइंट क्या है आपका -3,5। ये दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, बात क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी एक लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट ये है, ये लाइन जो गुजर रही है किससे होकर गुजर रही है, ऐसी लाइन पे परपेंडिकुलर है जो जिसके पासिंग पॉइंट ये दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन एल का, ये लाइन का। तो देखो पासिंग पॉइंट तो मुझे पता है, ये परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो अगर मुझे देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम और x माइनस एक्स वन, जब किसी एक पासिंग पॉइंट से गुजरती है लाइन और उसका मुझे स्लोप पता हो, तो मैं इसको इस फॉर्मूला में रख देता हूँ, मेरी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है ना, अब देखो x1 y1 तो पता है मुझे पासिंग पॉइंट, लेकिन मुझे चाहिए क्या, m की वैल्यू चाहिए, इसका स्लोप चाहिए यानी ढलान चाहिए मुझको। वो कैसे निकलेगा, तो देखो हमने पढ़ चुका है बेसिक में कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई क्या आता है, -1 आता है। जैसे मान लो इसका तो है m1 है, ठीक है, और इसका क्या है m2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए, अगर ये परपेंडिकुलर है। उन्होंने बोला है तब तो है ना, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी इसमें लगेगी। तो देखो इसकी मैं m निकाल सकता हूँ, इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, दो पॉइंट दे रखे हैं। तो देखो इसका स्लोप निकाल लेता हूँ मैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 रख दूँ। y2 मेरा क्या है, y2 देखो सुनो ध्यान दो इसको अच्छे से, y2 है आपका 6, y1 है कितना 5 है, ठीक है ना, x2 -3 है, ये माइनस का है, -3 पॉइंट आपका माइनस x1 कितना है आपका 2 है, 2 रख दिया मैंने, कितना हो जाएगा ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा -2 एंड -3 माइनस का 5, यानी इसकी m2 की वैल्यू आ गई कितनी -1.5। सही है, अब इसकी ढलान मुझे मिल जाएगा स्लोप, क्योंकि इसमें डाल दूंगा मैं, m1 निकालना है मुझे, m2 मैंने निकाल दिया है, -1/5 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, नहीं समझे, तो यानी ऐसे समझ लो, माइनस से माइनस चला गया, m1 ऊपर रखो 5 नीचे रखो इज इक्वल टू 1, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू m1 कितना आ गया हमारा 5, लो इसका हमारा स्लोप भी आ गया, इस लाइन का पासिंग पॉइंट भी है, तो ये स्लोप हो गया, समझे ना। और पासिंग पॉइंट मेरा क्या है -3 और 5। अब मैं इक्वेशन आराम से निकाल दूंगा, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m और x माइनस x1। तो देखो y माइनस वाई वन मेरा कितना 5 है, m कितना है, m निकाला मैंने, इसका स्लोप 5, और x माइनस x1 कितना है आपका माइनस है, तो प्लस का हो जाएगा 3, सही है ना। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x और 5 3 15, समझे ना। इसको इधर ही ले आओ सभी को, तो 5x तो है ही है, ये y इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, सही है, ये प्लस का हो जाएगा 5 और 15 पहले से बैठा है प्लस का, तो प्लस का कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0, इसका हो गया, समझे ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।